अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समंदर का पानी से 3 इक़्तिबास छोटे छोटे वो पेश कर रहा हूँ। उसने अपने जिस्म को तवाना बनाए बग़ैर उसमें रूह को जकड़ने की कोशिश की। रूह जो सदियों की मौसम आशना है, तवाना जिस्मों से आहंग पैदा करती है और कमज़ोर जिस्म हवाओं में बहे जाते हैं। रूह जवान जिस्मों पर कुर्बान होने वाली ख़ुद को उनकी पसंद पर संवारती है और सिर्फ़ खूबसूरत और तवाना जिस्म उसे उंगली लगाए फिरते हैं। समय की इस धारा का ये कोई नया ढंग नहीं। दूसरा है, गम जब आंसू बनकर निकलता है और ना निकले तो ख़त्म नहीं होता, महफूज हो जाता है और फिर पानी की शक्ल में नहीं निकलता, बल्कि कभी कभी धूप पड़ने से भाप की मानद फैल जाता है। इस धुएं को निकलने के लिए किसी मखसूस रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आया हो जाता है। तो नंबर 3 है कि इल्म दानिश जब ख़ुद गर्ज़ी, इस्तेहसाल या मुफाद परस्ती का टूल बन जाए तो लानत बन जाती है। अपने खेतों में बदेसी फसलें पनपने लगती हैं, दामन भड़क उठते हैं और आयारी का पैमाना कामयाबी का निशान बन जाता है। राहबर लुटेरे बन जाते हैं और कौमें अंधेरे में छत ढूंढने वालों की तरह हरासां रहती हैं। सच बेपनाह होकर अयूब की फरियाद और सब्र की रुदात बन जाता है। जब कौम इस रुदात की आदी होने लगी और अंधेरे से उसकी नस्लें मायूस होने लगीं, तो ऐसे में उन्होंने देखा कि उनके सरों पर तहफ़्फ़ुज़ की एक चादर मार्शल लॉ की शक्ल में तन चुकी है। थैंक यू वेरी मच।